तो हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, जिस पे भी मेरी पहली वीडियो बन चुकी है। तो इस क्वेश्चंस को हम बिगिनर टू एडवांस लेवल ले गए हैं इस वीडियोस को। ठीक है, अब हम वीडियोस बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल में इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादातर पूछे जा चुके हैं या फिर इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, वो इनके आसपास ही आएंगे। हमको बस ये देखना, पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन किस तरह देता है तो उसको तो हम प्रैक्टिस के थ्रू ही हमें आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में कुछ रिलेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, दिख रहा होगा। इनमें से जो मेन होते हैं ना, जैसे मान लो जिनकी एक ही एज है, सिंपल एक एज है, और जो मान लीजिए मेल है, तो मेल को हम दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, और फीमेल को दर्शाने के लिए हम माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि अगर हमारा रिलेशंस अगर हमने ठीक से समझ लिया, क्योंकि हम डायग्राम बनाएंगे पूरा, और डायग्राम के थ्रू जो जो क्वेश्चंस होगा हम उनको पुटअप करते जाएंगे, और फिर जो क्वेश्चन पूछेगा हम उसको सीधा आंसर दे देंगे। ठीक है, अब जो जनरेशन सेम है तो उनको हम एक लाइन पे रखेंगे, नहीं एक ही साथ एक ही लाइन पे रखेंगे। ओके, और जिनमें जनरेशन गैप है उनको ऊपर नीचे रखेंगे। जैसे मान लीजिए फादर मदर हैं तो हमसे एक जनरेशन ऊपर है तो उनको हम ऊपर रखेंगे, और जो ग्रैंड फादर है मान लीजिए तो उनको हम फादर के ऊपर और ऊपर रखेंगे। ठीक है, और जो हमारे सन या डॉटर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। जैसे मान लीजिए ए का कोई डॉटर है बी, ए की डॉटर बी है तो बी को हम ए के नीचे रखेंगे और सीधी लाइन लगाएंगे। ठीक है, सेम जनरेशन में, अब देखिए सेम जनरेशन में हस्बैंड वाइफ भी आते हैं और ब्रदर सिस्टर भी आते हैं। अब हमने क्या कि चले हस्बैंड के लिए तो हमने प्लस लगा दिया, वाइफ के लिए निगेटिव, और हमने सीधा एक जनरेशन में रख दिया। अब हमारा ये कंफ्यूजन है, ये ब्रदर सिस्टर हैं कि हस्बैंड वाइफ, उसको भी मैसेज शो कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कंफ्यूजन ना हो तो हम क्या करेंगे, ब्रदर सिस्टर में हम डबल साइन लगाएंगे। ठीक, डबल लाइन से हम इसे डिनोट करेंगे दोनों को, और हस्बैंड वाइफ में सिंगल लाइन का। ठीक है, तो इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप अपने, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जिसमें आइडेंटिफाई कर सके कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, क्या रिलेशन है, इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, तो अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। एक ए इज ए ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो ए बी का ग्रैंड फादर है, तो हम एक ए डबल जनरेशन गैप का होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो लाइन लगाई और बीच में एक हमने क्या छोड़ दिया गया, क्योंकि फादर हमें नहीं मालूम बी का फादर कौन है और ए का सन कौन है, हमें ये नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि ए क्या है, ग्रैंड फादर है बी का, तो इसलिए बीच का हमें गैप छोड़ना पड़ेगा। बाकी कुछ क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि इसका गैप कौन फिल करेगा। ठीक है, अगर हमें पता चला बी के फादर कौन है तो हमको उस गैप में भरना है। समझ में आ रहा है, सिंपल सा, लेकिन सुन के अच्छा लगा। फिर हमारा आता है, जैसे मान ली ए इज अ डॉटर ऑफ बी, डॉटर इन लॉ ऑफ बी, सॉरी डॉटर इन लॉ ऑफ बी, तो ए जो है डॉटर इन लॉ बी की है, तो बी क्या हुआ, इसके ससुर हुए, है ना, फादर इन लॉ। तो बी किसका फादर होगा, ये, इसकी जगह हमने गैप छोड़ा और इसके सिंगल लाइन पे ए और माइनस लगाया, क्योंकि ये ए क्या है, वाइफ है, तो इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया, और ये क्या हस्बैंड प्लस का, पर लेकिन हमें मालूम नहीं है क्या है, तो अनआइडेंटिफाई के लिए हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल से एक क्वेश्चन से और समझते हैं कि किस तरह में रिलेशन करना है। जैसे मान लीजिए, अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा है, ए इज अ फादर ऑफ बी, सिंपल, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज डॉटर ऑफ आर। अब सिंपल से हमें इसको रिलेशन को समझाते हैं। तो ए इज अ फादर ऑफ बी, तो ए फादर है तो प्लस का साइन, फिर सिंगल लाइन यानी नीचे, और उसके नीचे क्या लगाया, बी बनाया। अब बी का हमें वो नहीं मालूम प्लस है कि निगेटिविटी, अब तो वो दूसरी लाइन से समझ में आएगा। बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो बी सी का ब्रदर है, तो डबल साइन लगा के हमें क्या लगाना है, सी को, दोनों को एक ही जनरेशन में रखा है तो एक ही लाइन पे रख दिया है। अब बी ब्रदर है तो इसके कारण हमें क्या होगा, प्लस का साइन दिखाना पड़ेगा कि बी ब्रदर है। अभी भी सी का नहीं मालूम, सी भाई है, कि बी तो भाई है उसका, वो तो ब्रदर है। अब सी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सी इज डॉटर, अब सी डॉटर है तो मतलब लड़की है, तो माइनस का साइन। अब किसकी डॉटर है, आर की, तो आर इसके जनरेशन के ऊपर है, आर जनरेशन के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, आर क्योंकि मदर है, फादर और मदर, इन दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ए रिलेटेड टू आर, ए का रिलेशन आर से क्या है। अब अगर ऐसे पूछा होता आर रिलेटेड टू है, तो हमें ये बताना है कि आर जो है वो वाइफ है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ए रिलेटेड टू आर, मतलब ए रे से क्या रिलेट करता है, ए आर से क्या रिलेट करता है, सॉरी ए आर से क्या रिलेट करता है, ए है हस्बैंड। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा समझ गए। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चंस की बस शुरुआत की, थोड़ा थोड़ा हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट देखना है।
तो इस तरह के अभी हमने केवल कॉन्सेप्ट वीडियो में हम समझे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से रिलेशन का और ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो, अगर यहाँ तक आप आए तो सब्सक्राइब और लाइक देख ही जाइए, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा हो, ओके। और इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। कमेंट करिए कि और किस किस तरह के टॉपिक पे आपकी वीडियो चाहिए, तो हमें मोटिवेशन मिलता जाएगा, हम और भी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो कवर करेंगे, ओके। तो गुड बाय, बाय बाय।